बिहार में अभी पंचायती चुनाव चल रहा है और पंचायती सियासत को लेकर हम लगातार जनप्रतिनिधियों से मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज हम आ पहुँचे हैं जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 जो बरारी प्रखंड में पड़ता है और इसमें 7 पंचायत आते हैं। बाढ़ग्रस्त इलाका माना जाता है इस क्षेत्र को और कई जिला परिषद रहे हैं इस क्षेत्र में, लेकिन अभी तक जो मूल समस्याएं हैं उस तरह का निवारण अभी तक किसी के द्वारा किया नहीं गया है। ऐसे में हम बात करने के लिए आ पहुँचे हैं एक महिला प्रत्याशी से, चंदा निषाद जी से, जो लगातार पिछले कई वर्षों से समाज सेवा का काम कर रही हैं और निषाद समाज से आती हैं और निषाद विकास संघ की जिला अध्यक्ष भी अभी कटिहार जिला में हैं अभी। और अगर निषाद समाज की बात की जाए तो राजनीति में बिहार भर की अगर बात की जाए तो एक अच्छा पकड़ है, और अगर बरारी विधानसभा की बात की जाए तो वर्तमान में विधायक भी इसी समाज से भी आते हैं। हम सीधे जुड़ेंगे कि जिला परिषद क्षेत्र संख्या 9 से जो चुनाव लड़ रही है जिला परिषद का क्या मुख्य उद्देश्य है, जनता के लिए क्या कुछ खास है। क्योंकि महिला कैंडिडेट है इसलिए महिला के प्रति, महिला सशक्तिकरण को लेकर क्या कुछ सोची है। सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सवरिया जी कि इतना कीमती समय में आप मुझसे कुछ पूछने के लिए आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। आप एक महिला कैंडिडेट हैं और प्रचार कर रही हैं जी। किन खास मुद्दों को लेकर कर रही हैं? मैं बरारी प्रखंड क्षेत्र संख्या 9 से जिला परिषद के लिए नामांकन दी हूँ। मैं पिछले साल भी मैंने नामांकन दिया हुआ था। कुछ कारणवश है कि पहले से मुझे संपर्क नहीं था क्षेत्र में, तो पिछले साल अच्छा खासा वोट रहा, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे चूक हो गई हो जनता के दिलों में अपना घर बनाने के लिए, जो कि पिछले 5 साल से क्षेत्र में हम जा के उनकी परेशानियों को समझने की कोशिश की है। और इस बार उन्हीं लोग के कहने से, यानी हमारी जनता जो 7 पंचायत की जनता है, उनके कहने से ही हम नामांकन दिए हुए हैं। मतलब पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें भी आप चुनाव लड़ी थी जिला परिषद? जी बिल्कुल। पिछले साल में चुनाव लड़ी थी और काफ़ी सपोर्ट भी रहा था। कुछ हद तक हो सकता है कि उस अनुसार दिल में जगह नहीं बनाने के कारण कहीं ना कहीं चूक हुआ हो, तो जनता ने पुनः इस बार उम्मीद जताया है कि इस बार आप ही को विजय बनाना है। सीधा कहना है कि जनता का सपोर्ट, जनता ने आपको खड़ा किया? बिल्कुल, जनता, मेरे 7 पंचायत की जनता मेरे लिए हैं और हम उनके लिए हैं। अगर क्षेत्र संख्या 9 की बात की जाए तो अक्सर पंचायत जो है यहाँ पे बाढ़ प्रभावित है। हर साल बाढ़ का प्रकोप से लोग जो है झेलते हैं। और एक पंचायत है बकिया सुखाई भी जो आपके क्षेत्र में आता है, जो गंगा नदी के उस पार है। बाढ़ की समस्याओं को निपटने के लिए क्या कुछ आपने सोचा है जीतने के बाद? जीतने के बाद हम बाढ़ ग्रसित मेरा इस पंचायत में भी है, मेरे बिशनपुर में, और एक है कि बकिया सुखाए जो कि गंगा नदी के उस पार है। यदि वहाँ जाना हो, यदि बाढ़ पीड़ित में, तो पॉसिबल नहीं होता है कि आप यहाँ से जा पाएँ। बहुत मतलब चौड़ा पाट हो गया, नाव से बहुत दिक्कत होती है जाने में, तो घूम के जाना होता है भागलपुर होते हुए। इस चीज़ को ये मैंने देखा और बहुत तकलीफ़ हुआ इस चीज़ को कि हमारा ही पंचायत का एक पंचायत उस पार है जो कि उनका सारा चीज़, ब्लॉक, जिला सारा इस बगल है। उनको आने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। और वहाँ जाने के बाद लगा कि यहाँ कोई भी काम नहीं हो पाता है। यदि मैं जिला परिषद से जीतती हूँ तो हमसे जो बन पड़ेगा उनके लिए हर वक्त तत्पर रहूँगी। यहाँ से नहीं, यदि हमको ज़रूरी लगा जिला से और या राज्य से, तो हम पटना तक उनकी मदद करने की पूरी कोशिश करें। कम से कम जो जिला परिषद के पद के लिए है, कम से कम आप जनता के लिए जो चीज़ मांग पाएँ वैसा आप वहाँ दें। हम अपने जनता से भी कहना चाहेंगे कि जिला परिषद कम से कम कैंडिडेट देख के दें कि आपके क्षेत्र के विकास के लिए आपका मांग करें। आपका ये बहुत कीमती वोट है। यदि कुछ आदमी ये कह दें कि किन्हीं को देना है, ऐसा नहीं करना है। आप समझिए ये आपका बहुत ज़्यादा कीमती वोट है। ये जो है, एक वोट से आप प्रधानमंत्री भी बनाते हैं, एक वोट से मुख्यमंत्री भी बनाते हैं, एक वोट से जिला परिषद भी बनाते हैं। आपका
वोट उतना ही कीमती है जितना कि बिहार के मुख्यमंत्री जी का है, भारत के प्रधानमंत्री जी का है। एक वोट का उनका भी एक ही गिनाएगा, आपका भी वोट का एक ही गिनाएगा। इसीलिए ये वोट बहुत कीमती है। आप कम से कम जिला परिषद का वोट देने के लिए कैंडिडेट देख के दें। आप लगातार अगर हम देखें तो जो बकिया सुखाए है सबसे मैक्सिमम बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप गए हैं, लगातार भ्रमण कर रहे हैं, अन्य जगहों में भी जा रहे हैं, कितना जनता का समर्थन मिल पा रहा है? बकिया सुखाए मैं लगातार 5 टर्न जा चुकी हूँ। एक टर्न में भागलपुर से घूमते हुए और 4 टर्न नाव से। वहाँ से पूरा फुल्ली बकिया सुखाए सपोर्ट हैं कि यहाँ इस बार कैंडिडेट नहीं आते हैं और आप पहली महिला हैं कि इस बार आए नहीं, लगातार 5 टर्न आए, मेरे लिए आए। और यदि हो आप जीतते हैं, यदि आपको जिताते हैं तो हमको लगता है कि आप हमारे लिए कुछ करिएगा। पूरे बकिया सुखाए की जनता मेरे साथ है। उनके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने एक महिला को सपोर्ट किया और उच्च दर्जे की वोट देने की बात की है और हर बुजुर्ग आशीर्वाद देने के काम किए हैं और पूर्ण विश्वास दिलाए हैं कि आप ही विजय होइएगा। क्योंकि सरकार भी चाहती है कि महिला आगे बढ़े, राजनीति में उसकी हिस्सेदारी हो, और आप बिल्कुल उसी के बरक्स चल रही हैं, बिल्कुल उसी के बातों पे, और आप एक गृहिणी भी हैं, आप राजनीति मैदान में हैं। कितना मुश्किल हो रहा है आपको कैंपेनिंग करने में, या जो परेशानियां आ रही है एक महिला कैंडिडेट होने के नाते, वो क्या है? जैसा कि जान ही रहे हैं कि महिला होने के बाद क्षेत्र में उतरना कितना कठिन रहा है। घर का भी देखना होता है और बाहर का भी। और ये भी सच है कि हमारे जनता आज जो दरवाजे पे कुर्सी पे बैठे हैं, ज़रूर है कि उनके घर में उनकी माँ बहन घर में उनके लिए अच्छा सोचती हैं, अच्छा करती हैं, उनके लिए मेहनत करती हैं, तभी वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं। और उनके बावजूद यदि एक महिला घर संभालते हुए यदि बाहर आती है तो उन्हें लगना चाहिए कि यदि वो घर संभाल सकती है तो बाहर भी अच्छे से संभालेगा। बस एक मौका देखे उनके बाद। अभी हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। जीतने के बाद आप फिर से आइएगा और फिर से आप पूछ सकते हैं कि हमने उनके लिए क्या किया और क्या कर रहे हैं। अभी तो कुछ लगेगा कि कुछ यूं ही कह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आप जीतने के बाद देखिएगा कि हम उनके लिए कितना सक्षम हो सकते हैं। आपकी क्षेत्र संख्या 9 में 7 पंचायत लगभग हम भ्रमण कर चुके हैं। कुछ ऐसा 1-2 जगह है जो अभी नहीं गए हैं, वहाँ से भी हम लोगों को महिला का समर्थन एक अच्छा खासा आपके प्रति देखा जा रहा है, एक सहानुभूति भी देखा जा रहा है। ऐसे में बदले में आप नारी सशक्तिकरण को बढ़ाने के लिए या महिलाओं के लिए कुछ आपने सोच के रखा है कि? बिल्कुल। सबसे पहली बात तो वो मुझे देखते ही वो आप अपने आप में गौरवान्वित होते हैं कि महिला है, कोई भी चीज़ होगा तो बेधड़क उनके घर पे जाके उनको हम कह सकते हैं। जेंट्स को कहने में थोड़ी हिचकिचाहट होती है और कुछ सुनेंगे या नहीं भी सुनेंगे, लेकिन महिला होने के नाते सारा सपोर्ट कर रहे हैं। जिला में बैठने लायक उन्होंने खुद कैंडिडेट को देखा हुआ है और वो फैसला लिए हैं कि आप ही के साथ हैं। और रही बात उनके प्रोग्रेसिस का, तो छोटे छोटे कुटीर उद्योग जो है उनके लिए हर वक्त हम सक्षम रहेंगे। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को हम अपने क्षेत्र की जनता को, बड़े बुजुर्ग और माता बहनों और जो मेरे दोस्त हैं उस सभी को हम कहना चाहेंगे कि आपका ये वोट बहुत बहुत ज़्यादा कीमती है। इनको समझे और आप अपने हिसाब से नहीं, कम से कम कैंडिडेट दे के जो कि आपके लिए कोई चीज़ कर सके वैसा कैंडिडेट आप चुनें और इस बार आप हमारे सर पे आशीर्वाद रख दीजिए। बस इतना हम अपने जनता से कहना चाहेंगे, क्षेत्र के जनता से, किन्हीं के बहकावे में ना आए। क्या लग रहा है किन से टक्कर हो सकता है? ऐसे कैंडिडेटों की संख्या ज़्यादा है यहाँ पे, और इस बार तौकीर आलम भी चुनाव लड़ नहीं रहे हैं। ऐसे में अगर मुस्लिम कैंडिडेट में देखा जाए तो अनेकों ऐसे चेहरा है, क्या लग रहा है आपको जो टक्कर दे सके? हमको टक्कर तो मेरे नेगेटिव में तो नो ही टक्कर दे रहे हैं। हम किन्हीं एक का नाम नहीं ले सकते हैं क्योंकि सबका अपना अपना व्यक्तित्व है, छाप है, और हम कैसे बता सकते हैं कि कौन कौन कितना अपने लिए क्षेत्र में छाप छोड़ रहे हैं। आजकल ऐसा नहीं है कि कोई पैसा देख के दे दे या कोई चीज़। आजकल देख रहा है कि काम करने वाला कैसा होना चाहिए। यदि हम अपना छाप सबके दिलों में छोड़ते हैं तो ज़रूर है कि सब
साथ मेरे रहेंगे। तो सीधा कहना कि आपका टक्कर किसी से नहीं? जी नहीं, मेरा टक्कर खुद से है, मेरी जनता से है। मेरी जनता मेरे साथ है, बस वही मेरे लिए भगवान है। बस मेरा टक्कर उस 9 से भी है, वो 9 है कि नहीं, एक का कोई खास कोई भी नहीं है। जैसा हम है वैसा वो है, लेकिन मेरे लिए तक पे आधा आबादी घर की महिलाएं सारे साथ हैं। और रहा सवाल बुजुर्ग और दोस्त का, हम उम्र का, तो उनसे भी कहेंगे कि जिला परिषद का वोट है, सोच समझ के दीजिए, कम से कम जिला में बैठने। अच्छा, एक बात तो आप बता ही सकते हैं, ये नहीं बताइएगा तो तौकीर आलम के बैठने से, चुनाव ना लड़ने से क्या लग रहा है? नुकसान में आप जा रही हैं या फ़ायदा में? वो भी रहते हैं तो हमको नहीं लगता था कि नुकसान में हम जाते, क्योंकि वो पिछले विगत आप जान रहे हैं कि चेयरमैन कह के वोट लिए हुए थे। तो हो सकता है किस्मत ऊपर वाला उनका साथ नहीं दिए, नहीं बने चेयरमैन, इसी वजह से कुछ साथ दिए कि चेयरमैन आ जाएगा। तो इस बार वो खड़े नहीं हो रहे हैं, और क्यों नहीं हो रहे हैं इनका कारण तो मैं नहीं बता पाऊँगी। वो भी रहते तो इस बार फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से क्षेत्र को छोड़ा नहीं। क्या लग रहा है, मुस्लिम वोट कन्वर्ट हो पाएगा? हाँ बिल्कुल, ऐसा नहीं है, ये पंचायती चुनाव है। आप जिनके दिलों में घर करिएगा वो आपके लिए हमेशा खड़ा रहेगा। चलिए, तो हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ अभी मौजूद जिससे हम बात कर रहे थे चंदा निषाद जी, और महिला कैंडिडेट है, और जिस तरीके से लगातार ये जनसंपर्क डोर टू डोर कर रही हैं, और महिलाओं का और किसी भी वर्ग का, बुजुर्ग का हो, युवा वर्ग का, जो समर्थन इनको मिल रहा है, बेशुमार समर्थन मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से इन्होंने बकिया सुखाई पंचायत, जो लोग जिनका जिक्र भी नहीं करते हैं, ये अभी तक 5 से 6 टर्म घूम चुकी हैं, डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने बताया कि महिलाओं के उत्थान के लिए जिस तरीके से इन्होंने कंधे पे जिम्मेवारी लिया है कि जीतने के बाद में वो सारा काम करेंगे, महिलाओं के लिए हो या किसी भी वर्ग के लिए हो, तो ये काबिल तारीफ़ है। और एक तरीके से इनका सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि इनका टक्कर खुद से है, टक्कर किन्हीं से इनका भी नहीं है। ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इन्होंने इन बातों को एक्सप्लेन किया है। अब आगे देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि 3 नवंबर को जो चुनाव होगा, जनता का आखिरी फैसला किन के तरफ होता है। तब तक आप हमारे चैनल से बने रहें।